नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का ओझा सर मिर्ज़ापुर वाला के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे जो भी हाल ही में यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर पैटर्न पर, उसके कट ऑफ के बारे में, आंसर की के बारे में और उसके रिज़ल्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 31 मई 2026 को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026-28 सकुशल तरीके से संपन्न हुआ है। और अगर उसके हम पेपर पैटर्न की बात करें तो ओवरऑल पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट रहा। पेपर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर मैं पहले पेपर की बात करूं जो है हिंदी और जीएस की या फिर इंग्लिश और जीएस की, तो ओवरऑल पेपर जो है मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन परेशान करने वाले ज़रूर थे जीएस में और हिंदी में, बट ओवरऑल पेपर ठीक ठाक था। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें रीजनिंग था और सब्जेक्ट स्ट्रीम में लोगों का जिनका भी आर्ट्स था या साइंस था या एग्रीकल्चर था या कॉमर्स था। तो साइंस के पेपर में देखा गया कि कुछ क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री के हार्ड थे, कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी थे। हालांकि उन बच्चों को इसमें दिक्कत हुई होगी जो मैथ स्ट्रीम से हैं, जो बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, बीएससी जो किए हैं या फिर जो बीटेक किए हैं। बट अगर बात करते हैं हम आर्ट्स की, तो आर्ट्स के स्ट्रीम के बच्चों में उन्होंने जो बहुत गहन अध्ययन किया होगा वही पेपर को अच्छे से कर पाया होगा, क्योंकि उसमें उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट, स्टैटिक जी के सब कुछ पूछ लिया था। कॉमर्स का पेपर ओवरऑल मॉडरेट रहा। और एग्रीकल्चर के पेपर का एनालिसिस मेरे पास बच्चों के द्वारा नहीं आया है, क्योंकि पेपर तो मिलता नहीं है। पेपर हमको नहीं मिला था और पेपर तो सबमिट हो जाता है। तो ओवरऑल पेपर वो भी मुझे मॉडरेट ही लगा, क्योंकि मैंने पेपर को जो है देखा था, यूट्यूब पे ही देखा था। तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच में था। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट में सीटें जो है लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच सीटें हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 250 प्लस नंबर आता है तो आप इनफैक्ट कहा जाए तो एडेड कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप सेफ़ हैं। हो सकता है कि कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ थोड़ा सा किसी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें कॉलेज ज़्यादा हैं वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो सकती है। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपका अगर मानते हैं 150 के नंबर के भी ऊपर रहेगा तो हो जाएगा। इनफैक्ट जब बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो कट ऑफ काफ़ी डाउन हो जाती है, चाहे वो किसी स्ट्रीम के बच्चे हों, चाहे साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों, कट ऑफ डाउन हो जाती है। तो ये रही बात पेपर के लेवल की। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिरकार आंसर की कब आएगा। तो अभी तक तो ये देखा जाता है कि आंसर की और रिजल्ट ये लोग साथ में ही जारी करते हैं। ये मान के चलिए कि जून के अंतिम सप्ताह तक आंसर की और रिजल्ट आपका आ जाएगा। जुलाई के पहले सप्ताह में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ा अगर डिले होता है तो 10 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग पेपर दे चुके होंगे। आंसर की मिलाने का कोई बहुत औचित्य है नहीं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होगा नहीं। यूट्यूब पे जितने भी लोग क्वेश्चंस बता रहे हैं सब मान के चलिए कि वो आधा तो फर्जी ही है, क्योंकि क्वेश्चन सबको याद होते नहीं हैं। इधर उधर की वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें। आपका एडमिशन जो है, अगर आपने पेपर अच्छा किया होगा तो श्योर अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि पेपर के पैटर्न को बच्चे समझ पाएँ कि पेपर डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट था। और अगर आपका 200 नंबर के भी ऊपर है तो आप ये मान के चलिए कि इनफैक्ट यूपी में कहीं न कहीं आपको जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। अगर 250 तक है तो आप सेफ़ हैं, आपको गवर्नमेंट भी मिल सकता है। वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है और डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज हैं, स्ट्रीम है, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपना प्यार, सपोर्ट, सहयोग बनाए रखिएगा। ठीक है।